भाई शिक्षा को सफलता की कुंजी कहा जाता है, लेकिन ये जो सफलता की कुंजी है इस शिक्षा से क्यों जोड़ा जाता है ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। लेकिन इसमें सबसे जो जरूरी बात है वो ये है कि पढ़ते हुए या लिखते हुए बच्चे की जो लिखाई है वो साफ होनी चाहिए, अति सुंदर होनी चाहिए, जिसको लेकर के कि शिक्षा के अंदर अच्छे मार्क्स मिल पाए। एक्स्ट्रा मार्क्स भी इसमें मिलते हैं। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो आज मैं एएम इंटरनेशनल स्कूल के अंदर मौजूद हूं और इस स्कूल के अंदर आने का मेरा जो मोटिव है वो क्या है वो मैं बता देता हूं कि आज इस स्कूल के अंदर एक ऐसा कैंप लगाया जा रहा है कि जिसके अंदर मात्र 7 दिन के अंदर आपके बच्चे की लिखाई जो है वो सुधार दी जाएगी। कितनी भी खराब लिखाई आपका बच्चा लिखता है, लेकिन मात्र 7 दिन का आपको वो चैलेंज लेना पड़ेगा और अपने बच्चे को यहाँ भेजना पड़ेगा ताकि आपका बच्चा अति सुंदर लिखाई लिख पाए। पूरी जानकारी जो है वो स्कूल की जो संचालिका है सुदेश चहल पुनिया, अपने आप में एक नाम है, उनसे जान लेते हैं। सुदेश जी, आपका स्वागत। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी और आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि इस क्षेत्र के अंदर हम एक मिशन लेकर के चले थे कि रियल जो एजुकेशन है उसका हमने प्रचार प्रसार करना है और आप समय समय पे उसके अंदर जो है हमारा सहयोग करते हैं, उसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी। जी, थैंक यू मैम। अच्छा मैम, ये बताइए कि जिस प्रकार से देखा जाता है कि जब बच्चों के एग्जाम हो जाते हैं, एग्जाम के बाद में बच्चे फ्री हो जाते हैं, स्कूल से उनकी छुट्टी कर दी जाती है, लेकिन आपका जो स्कूल है ये फिर भी बच्चों को या फिर जो अन्य स्कूलों के बच्चे हैं उनके लिए किसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो कार्यक्रम है वो आयोजित करते रहते हैं। और यही जो एक इसी प्रकार का आयोजन, ये एक कैंप भी आपने जो लगाया है। सर ऐसा है, आजकल जो है एग्जाम्स के बाद बच्चे फ्री होकर के जैसे घर पे रहते हैं, तो आफ्टर कोविड बार बार मेरे मन में एक टीस रहती है कि घर पे अपना जो बच्चा है वो समय कैसे व्यतीत करता है स्क्रीन के साथ। वो स्क्रीन मोबाइल की भी हो सकती है, वो स्क्रीन टीवी की भी हो सकती है, और जिससे हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके अंदर तनाव बढ़ रहा है। तो हमने ये जो फ्री टाइम है कि जब तक पिछली क्लास के आपने एग्ज़ाम दे दिए, नेक्स्ट क्लास के एग्ज़ाम आपने अभी पढ़ाई शुरू करनी है 1 अप्रैल से, तो हम लोग, जैसे मैं बच्ची थी, मुझे याद है मेरा बचपन कि हर साल हम 1 अप्रैल को बहुत सुंदर सुंदर नोटबुक्स को कवर करके तैयार करते थे कि अब हम बहुत सुंदर नोटबुक्स अपनी बनाएंगे। लेकिन अगर कुछ बच्चों के लेखन के अंदर कमजोरियां हैं तो वो नोटबुक लगाते तो बड़े चाव से हैं, लेकिन लिखावट की वजह से हर साल वो केवल प्लानिंग करते रह जाते हैं, उस सपने को पूरा नहीं कर पाते। तो जो सपने हमने बचपन में मैंने देखे थे या मैंने मेरे सर्कल में देखे थे, उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक चैलेंज इस क्षेत्र के लोगों को दिया है कि आपका बच्चा कैसी भी लिखाई लिखता है, हिंदी की, अंग्रेजी की, मैथ्स की, उसके अक्षरों की बनावट कुछ भी है, आप मात्र 1 सप्ताह के लिए हमें बच्चा दीजिए। हमें 1 महीना या 1 साल नहीं चाहिए, मात्र 1 सप्ताह के लिए आप बच्चा दीजिए। बच्चे की नोटबुक्स आपके घर हैं, उस 1 वीक की ट्रेनिंग के बाद आप दोनों राइटिंग्स को मैच कर लीजिए और फिर आप हमें बताइए कि इस 1 सप्ताह के अंदर आपके बच्चे के अंदर आपने ये चेंज कैसे महसूस किया। मैं ये चैलेंज क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि पिछले दिनों जब मैंने सर्च किया, देखा हमारे हरियाणा का ही एक नामी हस्ती, अगर मैं उनको लेखनी का जादूगर कहूँ, गिनीज बुक अवार्डी हैं, 12 बुक्स के रिकॉर्ड होल्डर हैं जी, आदरणीय ओम प्रकाश शिवाच जी, रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं। वो आज शाम को एएम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर पहुंच रहे हैं। कल सुबह 8 बजे से उनकी वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी और उनके मैंने अभी मैं बताऊं करंट सेशन के अंदर सिर्फ 2.5 डेज की वर्कशॉप उनकी मेरे विद्यालय के अंदर रही है। विद्यालय के 80% बच्चों की लिखावट और बनावट चेंज हो गई है। मैम, मेरा सवाल भी था यही कि आपने ये जो चैलेंज लिया है, 1 सप्ताह का चैलेंज है, आप कैसे सुधार पाएंगे? क्या इसमें कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष ट्रेनर इसके अंदर आ रहे हैं? जी, गिनीज बुक अवार्डी ओम प्रकाश शिवाच जी 12 बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर हैं, वो अपने क्षेत्र में आ रहे हैं। और आज मैं आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है नरेश जी, जैसे आप सुन करके आए कि हमने आपका एक पोस्टर देखा कि इस तरह से कैंप लग रहा है। मैं बात करूं झुंझुनू से, बीकानेर से, बादली से, हिसार से,
गुरुग्राम से, आसंद से बच्चे हॉस्टल के अंदर 1 वीक का ये चैलेंज लेने के लिए आए हुए हैं। मुझे बहुत सुकून मिला जब सुबह हिसार के एक पेरेंट्स ने कहा कि मैडम हम 3 साल से सिवात साहब को फॉलो कर रहे थे कि भी उनकी राइटिंग बच्चों में डाली जाए, लेकिन उनसे हमारे क्षेत्र में उनका कोई लाइव जो है वो सेमिनार नहीं था। उनके लाइव सेमिनार जींद के उस पार तक हुए हैं, इधर नहीं आया है। तो वो पहल आपके अपने स्कूल एम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्कूल ने की है कि कल सुबह 8 बजे आप लोग लाइव अपनी राइटिंग के मोती पिरोने के लिए, चाहे बच्चा जैसी भी लिखाई लिखता हो, 5 दिन के अंदर उसकी लिखाई का सुधार करके हम देंगे। ये मेरा चैलेंज है। अच्छा मैम, सबसे पहले जो वीडियो देख रहे हैं उनके जहन में यही जाएगा कि मैम जो ये चैलेंज ले रही है, इसका कोई कॉस्ट आपने रखा है या फ्री ऑफ कॉस्ट है, किस प्रकार से आप इसको फिर मेंटेन? सर इसका हमने 3 तरह से इसका प्राइस रखा है जी। जो बच्चे 8 to 2 8 से 2 बजे तक की क्लासेस लेकर के घर जा रहे हैं उनके लिए चार्ज है 1000 रुपया। जी। जो बच्चा सुबह 8 to इवनिंग 8 की क्लासेस लगाएगा उनके लिए चार्ज है 1500 रुपीज़। और जो बच्चा 1 वीक यहीं रुकेगा इंक्लूडिंग हॉस्टल रहना खाना उनका, उनके लिए कॉस्ट है 3000 रुपीज़। क्योंकि एक चीज़ मैंने करके देखी है नरेश जी, फ्री में तो प्यार की भी कदर नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, और ये कला है, ये आर्ट है, ये एजुकेशन है, ये डेडिकेशन है उस इंसान का और हमारी टीम का। बट इसके साथ साथ जो मैं चैलेंज कह रही हूँ, ये फीस तब हमारी है जब बच्चे में बदलाव है। दूसरी चीज़ मैं आपके दर्शकों को, अभिभावकों को बता देना चाहूँगी, आप फीस जमा करवाएं, पर्ची के पीछे मेरे से रिटर्न लें, बच्चे की नोटबुक आपके घर है, 5वें दिन आप नोटबुक लेकर के आएंगे, वही चीज़ बच्चा यहाँ सीट पर लिख के दिखाएगा। अगर राइटिंग में बदलाव है तो फीस हमारी, और नहीं है तो फीस पेरेंट्स की। यानी कि जो फीस है वो रिटर्न करने का आप वादा करती है अगर बच्चे में बदलाव नहीं हुआ तो? सर मेरे स्कूल की पहले भी टैगलाइन रही है, रिजल्ट नहीं तो फीस नहीं। और चैलेंज का मतलब यही होता है कि अगर रिजल्ट नहीं है, बदलाव नहीं है तो फीस भी नहीं है। अच्छा मैम, ये तो होगी इस कैंप की बातें। इसके अलावा इस कैंप से रिलेटेड कोई अन्य जो बात है वो आप बताना चाहेंगी? इस कैंप में जैसे मैंने अभी बताया कि भाई सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक क्लासेस रहेंगी। तो एजुकेशन एक आर्ट है सर, कंटिन्यू आप किसी चीज़ को नहीं कर पाओगे। बच्चों के अंदर हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है, अभी हमारा अगला कैंप जून में आने वाला है 21 दिन का। ये जो 1 वीक कैंप है ये हमने पेरेंट्स की डिमांड पे, और एक चैलेंज था कि नए सेशन पे सुंदर सुंदर नोटबुक बच्चे बनाएं और पूरी साल उसको संभाल के रखें। उसके साथ साथ पेरेंट्स बच्चों की हैबिट से परेशान है, तो हम स्काउट एंड गाइड की, मेडिटेशन की, वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रायल क्लासेस भी हमारी इस कैंप के अंदर रहने वाली हैं। जो बच्चे, जो पेरेंट्स अपने बच्चों की हैबिट्स को लेकर के परेशान हैं, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तीनों समय आपको बता दिए गए हैं। वो मॉर्निंग 8 to आफ्टरनून का टाइम हमसे लेना चाहते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग का लेना चाहते हैं, और नाइट कैंप फायर भी यहाँ रहेंगे। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी आप लोग भी समय निकाल करके ज़रूर आएँ, कि जो लोग अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पा रहे वो इस कैंप को लाइव देखें और देखें कि आज के जीवन में हम क्या चीज़ मिस कर रहे हैं। हम भागदौड़ की ज़िंदगी में, क्रैमिंग की ज़िंदगी में बच्चों को रटवाते जा रहे हैं, परसेंटेज की तरफ हमारा फोकस है, जबकि बच्चों का सामाजिक व्यवहार, बच्चों का स्टेज एक्सपोजर, उनको क्या आता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। और अगर कोई चीज़ उनकी छूट गई एग्ज़ाम में तो फिर बच्चा स्ट्रेस में चला जाता है, वो जीवन का आनंद भूल रहा है। जीवन का असली आनंद लेने के लिए हम बच्चों को जीवन जीना भी यहाँ सिखाने का हमारा भरपूर प्रयास रहेगा। मैम, स्कूल के अंदर काफ़ी ऐसी क्रिएटिविटी जो मैंने देखी बच्चों के अंदर के, जो चाहे उसको खेल के माध्यम से, मैंने कई बार देखा कि बच्चे कई प्रकार के ऐसे खेल दिखाते हैं। उनको कैसे आप यहाँ सिखाती है कि दोनों हाथों से लिखना है या रूबी क्यूब तैयार करना है, आँखों पर पट्टी बांध करके किसी प्रकार की कोई भी चीज़ को पहचानना है, ये कैसे कर पाते हैं? सर देखिए, एक बात तो आप मानते हैं ना, अब सपोज कीजिए कि आपके हाथ में माइक है, अगर इस माइक को मुझे रिप्लेस करना है तो बदले में आपके हाथ में कुछ होगा तभी ना। अब हमारे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में पिछले कुछ दिनों से जो दौर रहा, स्क्रीन उनकी फेवरेट हो गई है। क्लासेस ऑनलाइन, होमवर्क ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, एवरीथिंग दे आर गेटिंग ऑनलाइन। उस ऑनलाइन से मुझे बहुत टीस है। उसका रीज़न क्या है कि बच्चे अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। वो वास्तविक जीवन की बजाय एक मतलब ऐसी जिंदगी के अंदर उलझ के रह गए हैं जिसका वास्तविक जिंदगी से कोई लेन देन नहीं।
तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप बता रही हैं, हम बच्चों को जीवन का आनंद देने के लिए जो हमारे पुराने खेल खत्म हो चुके थे, बच्चे को ध्यान, समाधि, अध्यात्म, योग, व्यायाम और एक अच्छा प्राकृतिक वातावरण, हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां वो स्वस्थ रहें। स्वस्थता सिर्फ शारीरिक ही नहीं होती कि हमें बुखार नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रोल होता है हमारा जीवन जीने के लिए। जिस तरह के विचार हमारे मस्तिष्क के अंदर आएंगे, उसी तरह की हमारी जीवन शैली बन जाएगी, और जैसी हमारी जीवन शैली होगी उसी तरह के समाज का हम गठन करेंगे। तो मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से मेरे क्षेत्र के अभिभावकों से ये अनुरोध करना चाहूँगी, आप एडमिशन करवाएं ना करवाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चैलेंज जरूर लें। जाने के बाद, मौका चूकने के बाद पश्चाताप का फायदा नहीं होगा। आप लोग कभी भी 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक कैंपस में आए, नर्सरी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चों से मिलें, उनकी नोटबुक्स देखें, हमारे बच्चों की लिखाई दूसरों से अलग क्यों है, उनकी एक्टिविटीज़ देखें, उनका स्टेज पे बोलना देखें, उनका ग्राउंड में खेलना देखें, उनका मानसिक और शारीरिक निर्णय लेने की उनकी क्षमता को देखें, और फिर आप डिसाइड करें और आप देखें कि आप अपने बच्चे को कहाँ लेकर के जा रहे हैं। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कि इस जो ये कैंप आपने लगाया है, इसमें सिखाने के लिए, अपनी उस लिखाई को सुधारने के लिए कौन आ रहा है, और उसका जो पूरे का पूरा हम कह सकते हैं कि आज तक का जो सफर है वो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हो पाया है। इस कैंप के लिए लेखनी के जादूगर, मैजिशियन ऑफ राइटिंग मिस्टर ओम प्रकाश शिवाच जी आ रहे हैं जी। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, किसी भी स्टेट में आप उठा करके देखेंगे, शिवाच हैंड राइटिंग के नाम से आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। गिनीज बुक के अलावा 12 बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उस इंसान के नाम है। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूँगी, वो नाम उनके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा शिवाच सर के जितना सुंदर लिखे, या आपके बच्चे की भी लिखावट एएम स्कूल के बच्चों की लिखावट के जैसी हो, तो अभी मौका है। आपके गृह क्षेत्र में, आपके अपने स्कूल एएम स्कूल के अंदर शिवाच सर 5 दिन की लाइव क्लासेस देने के लिए आप लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। आप उनसे मिलें और हमारा ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। राइटिंग में बदलाव है तो फीस हमारी है, और नहीं है तो फीस वापिस है। ये चीज़ मैं स्लिप पे लिख करके साइन करके दूंगा। जी बिल्कुल, कहते हैं कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करे, लेकिन यहाँ कोई फैशन नहीं है, यहाँ शिक्षा से रिलेटेड सारी बातें हैं, और यहाँ गारंटी भी है, और वो गारंटी मैम की आपने सुन ली है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने बच्चे की लिखाई में सुधार हो, और वो सुधार भी इस प्रकार का सुधार हो कि किसी प्रकार का रिकॉर्ड बना पाए, तो आप आइए एएम इंटरनेशनल स्कूल के अंदर, और यहाँ पर अपनी वो क्लासेज ज्वाइन करवाइए अपने बच्चों को, और मैम का ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक राम राम।